बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। MGT 211 इंट्रोडक्शन टू बिज़नेस हमने लेक्चर स्टार्ट किए हुए हैं। लेक्चर सीरीज़ मैंने आपके साथ अपने चैनल पे शेयर की है। आपने मीट की वीडियोस मेरी देखी हैं, बहुत अच्छा रिस्पांस किया है और फ़नल की सीरीज़ भी मैंने स्टार्ट की हुई है, जिसमें आज हम करेंगे थीम नंबर 10। बहुत से स्टूडेंट कहते हैं कि थीम 9, 8 अपलोड करें, तो मैंने अपने चैनल पे थीम 9 तक सारी वीडियोस अपलोड कर दी हुई हैं। आप मेरे चैनल पे जाएँ, प्लेलिस्ट को विज़िट करें और प्रीवियस लेक्चर लेते जाएँ। आज हम थीम 10 को करेंगे और आपने मुझे कमेंट में बताना है कि आपको मेरे लेक्चर की समझ आ रही है, ताकि मैं आइडिया लगा सकूँ कि स्टूडेंट कितने परसेंट जो हैं इंटरेस्टेड हैं और कितने परसेंट हैं जो बस ऐसे ही बस वॉच किए जा रहे हैं और उनको कोई भी फ़ायदा नहीं हो रहा। और कोई इश्यू है तब भी बताएँ, ताकि मैं उस इश्यू के अकॉर्डिंग आपके लेक्चर बनाऊँ, आपकी क्यूरी को माइंड में रखूँ, आपको क्या-क्या चीज़ें हैं जो लेक्चर के अंदर क्लियर नहीं हो रही, तो वही काम मैं करूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए। अच्छा, आज हम टॉपिक करेंगे बिज़नेस कॉम्बिनेशंस, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स और ट्रेड एसोसिएशन। यानी कि बिज़नेस कॉम्बिनेशन क्या होता है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स क्या है और ट्रेड एसोसिएशन क्या है। ठीक है, ये लेक्चर के दौरान ये 3 चीज़ें आप सीखोगे और इसमें सबसे पहले है इंट्रोडक्शन टू बिज़नेस कॉम्बिनेशन। अच्छा, सबसे पहले बिज़नेस का आपको मैंने 100% गाइड कर दिया है, बिज़नेस क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे कि बिज़नेस कॉम्बिनेशंस क्या होता है। देखिए, अगर ना आपके पास ज़्यादा बिज़नेस लाइक एक बंदे के पास बैग का सेटअप है, बैग उसकी इंडस्ट्री है, फैक्ट्री है या कुछ भी, चमड़ा बना रहा है, ठीक है? चमड़े के बैग बना रहा है, एक है चमड़े के शूज़ बना रहा है, ठीक है? एक है चमड़े के कोई जैकेट्स बना रहा है, तो कुछ भी बना रहा है, डिफरेंट बिज़नेस हैं, तो वो क्या करते हैं, सारे बिज़नेस को मर्ज कर लेते हैं, एक ही बिज़नेस के अंदर, ठीक है? उसको हम कहते हैं बिज़नेस कॉम्बिनेशन। यहाँ पे प्रॉपर डेफिनेशन लिखी हुई है कि बिज़नेस कॉम्बिनेशन रेफर टू मर्जिंग और यूनिटिंग ऑफ 2 और मोर बिज़नेस एंटिटीज़। यानी कि जो जितनी भी बिज़नेस की एंटिटीज़ हैं ना, 2 या 2 से ज़्यादा, उनको एक सिंगल एंटिटी में कन्वर्ट कर देना, ठीक है? एक ही जगह पे काम करना, उसको हम कहते हैं बिज़नेस कॉम्बिनेशन। अच्छा, यहाँ पे इसके आपके पास जो प्राइमरी फॉर्म्स हैं बिज़नेस कॉम्बिनेशन की, ठीक है? वो ये सारी हैं, मर्जर है, एक्विजिशंस है, टेक ओवर्स है और कंसोलिडेशंस है। अच्छा, उसके बाद इसकी कुछ टाइप्स हैं, 3 टाइप्स हैं जो आपको समझ होनी चाहिए। अब आपको पता चल गया है कि बिज़नेस कॉम्बिनेशन का मतलब है एक से ज़्यादा बिज़नेस को कंबाइन करना, इकट्ठा कर लेना, आपके पास बिज़नेस कॉम्बिनेशन होता है। अच्छा, इसकी कुछ टाइप्स होती हैं, सबसे पहले आती है हॉरिज़ॉन्टल कॉम्बिनेशंस क्या है, वर्टिकल कॉम्बिनेशंस क्या है और कंग्लोमरेट कॉम्बिनेशंस क्या है। सबसे पहले हॉरिज़ॉन्टल कॉम्बिनेशन। अगर ना आपके पास ना एक इंडस्ट्री है, ठीक है? उस इंडस्ट्री के अंदर ना 2 कंपनीज़ हैं या ज़्यादा कंपनीज़ हैं और वो डिफरेंट कंपनीज़ एक इंडस्ट्री के अंदर अगर काम कर रही हैं, तो उसमें कंपनी जो भी सप्लाई चेन है उसका उसके जितने भी मराहिल हैं ना, उस पे अगर वो कंट्रोल कर लेता है, तो उसको आप कहते हो हॉरिज़ॉन्टल कॉम्बिनेशन। ठीक है? इन सिंपल वर्ड, हॉरिज़ॉन्टल कॉम्बिनेशन का मतलब है कि एक ही इंडस्ट्री के अंदर 2 कंपनी काम कर रही हैं मिल के और उनका पूरा सप्लाई चेन जितना भी सेटअप है, उस पे कंट्रोल अगर उनको दिया जाता है, तो वो हॉरिज़ॉन्टल कॉम्बिनेशन होता है। अब आप यहाँ पे पूछेंगे सप्लाई चेन क्या होता है? तो सप्लाई चेन का मतलब होता है जो भी आप चीज़ें सप्लाई करते हो, यानी कि अगर आप प्रोडक्ट कोई ले रहे हो, मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दी थी कि एक लकड़ी दरख्त से काटते हैं और उसको बनाते हैं, उसको पॉलिश करते हैं, उसको बेचते हैं। तो काटने से लेकर मार्केट में सेल करने तक, ठीक है, सारा जो प्रोसीजर होता है ना, वो उस कंपनी का सारा काम होता है, जो वो करते हैं, तो उसको ये सप्लाई चेन कहते हैं। ठीक है, पूरी चेन, पूरा साइकिल सप्लाई करने तक। तो कह रहे हैं कि अगर एक ही इंडस्ट्री के अंदर 2 डिफरेंट कंपनीज़ काम करती हैं और उनमें जो है दोनों का कंट्रोल होता है, तो वो हॉरिज़ॉन्टल कॉम्बिनेशन होता है। अब यहाँ पे इन्होंने बोला है ऑफ़न टू रिड्यूस कॉम्पिटिशन और इंक्रीज़ मार्केट शेयर। तो इसका पर्पस क्या है? ज़ाहिर है 2 डिफरेंट कंपनीज़ काम कर रही हैं, तो वो कॉम्पिटिशन में काम करती हैं। लेकिन अगर दोनों एक ही इंडस्ट्री में काम कर रही हैं, मिल जाती हैं, मर्ज हो जाती हैं, तो उनमें कॉम्पिटिशन नहीं रहता, वो मिल के काम करती हैं। एक तो उनका कंपटीशन ख़त्म हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, ठीक है? रिड्यूस कंपटीशन हो जाता है और मार्केट के जो शेयर हैं उनकी वैल्यू बढ़ जाती है। अच्छा, वर्टिकल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, आपके पास अगर एक इंडस्ट्री है और उसके अंदर कोई फ़र्म है या कोई फ़र्म बेसिकली कहते हैं कोई काम करता है, लाइक कंपनी है, ठीक है? उसके अंदर
तो उसके एक ही काम है, लेकिन उसके क्या है, डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन है, ठीक है। प्रोडक्शन के डिफरेंट स्टेजेस हो जाएं, तो उन पे आप क्या करते हो, ज़्यादा फोकस करते हो, ताकि आपकी जो एफिशिएंसी है वो बेहतर हो सके और आपका जो कंट्रोल है वो ज़्यादा मज़ीद बेहतर हो सके, इन्हेंस हो सके, इंक्रीज हो सके, तो वो वर्टिकल कॉम्बिनेशन में आ जाता है, ठीक है। इसमें दो डिफरेंट इंडस्ट्रीज होती हैं, दो डिफरेंट फीम्स होते हैं, या दो से ज़्यादा फ़िल्म्स होते हैं एक इंडस्ट्री के अंदर, लेकिन इसमें आपके पास इंडस्ट्री के अंदर फ़िल्म्स वही रहते हैं, ठीक है, वही बंदे रहते हैं, लेकिन कंपनी भी वही रहती है, सब कुछ वही होता है, लेकिन प्रोडक्शन के जो काम है उसके स्टेजेस बढ़ जाते हैं। जी, मुख्तलिफ किस्म के जो भी काम हो रहे हैं उसके अंदर लाइक वो बढ़ जाते हैं। उसके बाद है थर्ड वन में है कंग्लोमरेट कॉम्बिनेशंस। इसमें बेसिकली दो अनरिलेटेड इंडस्ट्रीज इकट्ठी हो जाती हैं, ठीक है। ये मर्जर बिटवीन कंपनीज इन अनरिलेटेड इंडस्ट्रीज, यानी कि अगर ना कोई इंडस्ट्री है आपके पास और उस इंडस्ट्री के अंदर ना कंपनीज हैं, एक दो तीन बल्कि अलग कंपनीज हैं, एक कंपनी अलग है दूसरी अलग है, तो वो आपस में जो है मर्ज करती हैं, इकट्ठी हो जाती हैं, लेकिन उसमें फ़र्क क्या है, जो कंपनीज हैं वो अनरिलेटेड है, यानी कि उनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं था पहले। लाइक अगर एक किसी और चीज़ की फैक्ट्री है, बिल्कुल एक चमड़े की है, एक प्लास्टिक की है, एक बर्तनों की, ठीक है, और एक कपड़ों की है। तो ये देखें 2 अनरिलेटेड चीज़ें हैं, 2 अनरिलेटेड कंपनीज़ हैं और ये दोनों इकट्ठी हो जाती हैं इंडस्ट्री के अंदर, तो ये इसमें आपके पास थर्ड वन के अंदर आ जाती हैं। अब इसका पर्पज़ क्या होता है? ज़ाहिर है जब ना आप लॉस में जा रहे हो, आपको इस ईयर में बहुत लॉस हुआ है, तो आप कहते हो कि हम दूसरी कंपनीज़ के साथ जो है मर्ज कर लेते हैं, ताकि हमारा अगर वो आगे आगे फ़ेमस है, तो हमें भी कुछ फ़ेम मिल जाएगा, तो हम मज़ीद लॉस से बच जाएँगे। तो ये कंपनीज़ इसलिए करती हैं, लेकिन उसका रिलेशन कोई नहीं है, उसको एक-दूसरे से फ़ायदा नहीं है। अगर तो एक चमड़े के बैग बना रहा है, एक चमड़े की जो जैकेट बना रहा है, तो वो उसको था फ़ायदा था कि एक ही चीज़ पे काम हो रहा है। ब बैग बन रहे हैं तो उसी चमड़े से बन रहे हैं, उसी से जैकेट बन रही है, तो वो उनके लिए मसला नहीं था। तो ये अनरिलेटेड है, लेकिन ये इनका पर्पज़ ये है कि इनकी खोई हुई हुई जो भी है एवरेज, जो उनकी जो डाउन हो गई है, उनकी जो मार्केट रेपुटेशन डाउन हो गई है, उसको बहाल करने के लिए ये करते हैं। तो ये इस मजबूरी होती है उनकी, तो ये इसका एम क्या होता है, डाइवर्सिफ़िकेशंस एंड रिस्क रिडक्शन, ठीक है? रिडक्शन का जो रिस्क है, जो कमी का, वो उसको पूरा करना। अच्छा, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि जो 2 बिज़नेस हैं वो मर्ज करते हैं तो उसको क्या कहते हैं और मर्ज क्यों करते हैं, उसकी कौन-कौन सी टाइप्स है, ये सारा मैं आपको बता चुकी हूँ। नेक्स्ट है ट्रेड एंड बिज़नेस एसोसिएशन क्या होती है? अच्छा, आप ना एक बिज़नेस है, उसके अंदर कोई बहुत बेशुमार कंपनीज़ काम कर रही हैं, बेशुमार ऑर्गनाइज़ेशन काम कर रही हैं, तो वो एक ही बिज़नेस से ताल्लुक़ रख रही है, उनका एक ही ओनर है, तो उसको कहते हो ट्रेड एंड बिज़नेस एसोसिएशन। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, ट्रेड एंड बिज़नेस एसोसिएशन आर ऑर्गनाइज़्ड ग्रुप ऑफ बिज़नेसेस, यानी कि बिज़नेसेस का ग्रुप है, बहुत ज़्यादा ग्रुप है, उसके अंदर डिफरेंट बिज़नेस हो रहे हैं, प्रोफ़ेशंस हैं, लेकिन इंडस्ट्री एक ही है, सेक्टर एक ही है, ठीक है? मेन बंदा उनका अप पे एक बंदा है, लाइक ये है, उसके नीचे 10 फैक्ट्रियाँ काम कर रही हैं, ये 50, उसके आगे वर्कर हैं उसके ना, तो ये चीज़ जो होती है ट्रेड एंड बिज़नेस एसोसिएशन में आ जाती है। इसमें नेटवर्किंग होती है, ज़ाहिर है ये देखिए आपको शो हो रहा है कि नेटवर्किंग हो रही है इसमें। उसके बाद इसका की फंक्शन क्या है बेसिकली, तो इसमें की फंक्शन ऑफ दीज़ एसोसिएशंस इंक्लूड पॉलिसी एडवोकेसी, इसका मतलब होता है वकालत, स्टैंडर्ड सेटिंग, ट्रेनिंग, एक्सपोर्ट प्रमोशंस एंड ऑर्गेनाइजिंग ट्रेड इवेंट। अच्छा, इसका फ़ायदा ये होता है ना, इसमें एक ओनर होता है, उसी के अंडर सारी चीज़ें कलेक्टिवली जो है काम कर रही हैं, कलेक्टिव वॉइस ऑफ द मेंबर जो होता है वो एक ही होता है इसमें। मिसाल के तौर पे एफपीसीसीआई, अच्छा, फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है, ये एज एमसीक्यूज आपसे पूछ सकते हैं। एफपीसीसीआई, अच्छा, ये इसकी एग्जांपल में क्यों आया, बेसिकली एफपीसीसीआई ना पाकिस्तान में बिजनेस और ट्रेड की सबसे मेन अपेक्स बॉडी है, यानी कि मेन उसकी जो है जड़ कह लें एफपीसीसीआई पाकिस्तान की बिजनेस और ट्रेड की। अच्छा, एफपीसीसीआई बेसिकली ना ये 1950 में इसका क़याम हुआ था। इसमें बेसिकली ये था कि अगर आपके पास ना कोई भी निजी शोबे हैं, तो काम कर रहे हैं आपके अंडर, तो वो इनको जो है करता था, इनको उनकी नुमाइंदगी करता था, लाइक इसमें ना 250 प्लस तजारती इदारे थे, यानी कि 250 प्लस जो और आपके पास तजारती ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होगी या तजारती इदारे थे ना, ये इसके अंदर शामिल थे। अब ये क्या करता था, ये जो तजारती इदारे थे ना, ये पाकिस्तान के अंदर डिफरेंट शहरों में थे, लाइक कोयटा में है, कराची में, पेशावर में,
और बहुत से मतलब मुख्तलिफ शहरों में जो लोग ट्रेडिंग करते थे, ट्रेड करते थे, तजारत करते थे या बिज़नेस करते थे, ये जो है इस शोबे के साथ मुंसलिक थे। किससे? एफपीसीसीआई से। तो ये इसमें यही बता रहे हैं कि बिज़नेस एसोसिएशन क्या होता है कि एक ही बिज़नेस है, मतलब एक ही डिफरेंट बिज़नेस है, मुख्तलिफ किस्म के बिज़नेस हैं, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, तो वो एक ही मेन वॉइस ऑफ द मेंबर यानी कि कलेक्टिव वॉइस ऑफ द मेंबर एक है, एक मेन बंदा है, उसके नीचे सारे काम कर रहे थे अदारे, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेड वगैरह। तो वो बेसिकली ट्रेड एंड बिज़नेस एसोसिएशन में आता था। तो हमने एग्जांपल में कहा कि एफपीसीसीआई के अंडर 250 प्लस ऐसे इदारे हैं, तजारती इदारे हैं, जो लोग डिफरेंट तजारत करते हैं, ठीक है, डिफरेंट आपके पास ऑर्गेनाइजेशन है एफपीसीसीआई के अंडर हैं। तो हमने इसकी एग्जांपल में इसको शामिल कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट है चैम्बर ऑफ कॉमर्स इन पाकिस्तान। अच्छा, इसमें ना बेसिकली जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है बेसिकली नॉन गवर्नमेंटल है। नॉन गवर्नमेंटल मतलब गैर गवर्नमेंट जो होती है, जो मतलब गवर्नमेंट से रिलेटेड नहीं होते, जो गवर्नमेंट नहीं होते वो आपको पता है प्राइवेट सेक्टर में आ जाता है। तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स बेसिकली नॉन गवर्नमेंटल थे, यानी कि गैर गवर्नमेंटल थे। उस इस ये भी बेसिकली मेंबरशिप बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन थी, जो कि क्या करती थी, रिप्रेजेंट करती थी बिजनेस इंटरेस्ट एट रीजनल। आपका जो भी बिजनेस है ना वो रीजनल लेवल पे, इस मज़हबी लेवल पे, आपके नेशनल लेवल पे और सेक्टर यानी कि हितों के अकॉर्डिंग जो है करते थे, उसको कहते थे। अब इसमें ना ये बेसिकली क्या करते थे, ये पर इसको आप प्राइवेट सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर के दरमियान में आप इसको बेसिकली ये एक्ट करते थे, इसके दरमियान में थे, ये प्राइवेट और गवर्नमेंटल के, यानी कि प्रॉपर गवर्नमेंटल लेवल पे नहीं थे ये। ये बेसिकली ट्रेड को प्रमोट करते थे कि ट्रेड करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, पैसा इन्वेस्टमेंट आपको पता है, पैसे जो है इन्वेस्ट करना अपने किसी बिजनेस के अंदर, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट और ये सारे बेसिकली थे। इसमें ना डिफरेंट ये इसके नाम आ जाते हैं। सबसे पहले एक कराची में है, एक लाहौर में, सियालकोट में। नेक्स्ट इसमें आ जाता है शरहाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, एससीसीआई। अच्छा, उसके बाद है फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, एफपीसीसीआई। तो इसकी डिटेल में भी आपको बता चुकी हूँ कि एफपीसीसीआई क्या है। अपेक्स बॉडी है। अपेक्स बॉडी का मतलब होता है आला जिस्म। इसमें मैंने आपको बताया था कि 200 प्लस जो हैं ऑर्गेनाइजेशन हैं, या 200 प्लस जो तजारती इदारे हैं वो एफपीसीसीआई के अंडर हैं, ठीक है। उनको वो शो करता है, इसके अंदर ये शामिल हैं। लेकिन यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है 200 ओवर 200, यानी कि 200 से ज़्यादा। आपके गूगल पे अगर आप सर्च करते हो तो वहाँ पे 250 प्लस शो करता है, लेकिन आपका हैंड आउट 200 शो कर रहा है, तो हम हैंड आउट को फॉलो करेंगे। बहुत से ऐसे एमसीक्यूज़ होते हैं, जब आप क्विज़ करते हो तो आप गूगल से सर्च करते हो तो वो आपके गलत हो जाते हैं। इसलिए कोशिश किया करो, जब आपका क्विज़ आता है तो आप हैंड आउट को फॉलो किया करो। अच्छा, इसमें क्या कह रहे हैं कि एफपीसी 200 से ज़्यादा जो भी चैम्बर्स हैं ना, वो एफपीसीसीआई के अंडर आते हैं। ट्रेड एसोसिएशन अक्रॉस पाकिस्तान, यानी कि ट्रेड और बिज़नेस एसोसिएशन जो पाकिस्तान के अंदर हैं ना, बेसिकली 200 प्लस इस एफपीसीसीआई के अंडर आती हैं। ये बेसिकली 1950 में एस्टेब्लिश हुई थी। ये सारा मैं आपको अभी बता चुकी हूँ। इसमें आपके पास ट्रेड वगैरह इसमें क्या-क्या इंक्लूड है, तो इसके अंदर ट्रेड आता है, टैक्सेशन आता है, ये टैक्स वगैरह होते हैं, जो ट्रेड तजारत वगैरह होती है, जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होती है, सारी इसके अंडर आ जाती है। उसके बाद एफपीसीसीआई क्या करता है, इंटरनेशनली रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान इन फॉर्म्स लाइक डब्ल्यूटीओ, एसएआरसी एंड ओआईसी। अच्छा, इसकी मेजर ट्रेड एसोसिएशन पाकिस्तान में कौन-कौन सी हैं, तो ये सारी कुछ हैं जो इनके नाम यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। आपको सबसे पहले ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन, जिसको एपीटीएमए कहते हैं। ये आपसे पूछ सकते हैं एपीटीएमए स्टैंड फॉर, या ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन के अंदर क्या होता है। ठीक है, आपको पता है टेक्सटाइल मिल्स हैं तो वो इंडस्ट्री से रिलेटेड होगा, और आपको पता है कि जो है कॉर्नर स्टोन ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमी क्या है, इंडस्ट्री है। यानी कि इंडस्ट्री जो है आपके मुल्क की शान है, जान है, क्योंकि आप पाकिस्तान के अंदर मोस्टली इंडस्ट्रीज़ ज़्यादा हैं, एग्रीकल्चर ज़राअत वगैरह ज़्यादा है। तो उसके बाद नेक्स्ट है पाकिस्तान ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन, पीएमए। इसमें आपके पास आती है व्हीकल वगैरह, गाड़ियाँ वगैरह जो ठीक करते हैं। रिप्रेजेंट व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स एंड प्रमोट्स लोकल प्रोडक्शन, जो भी लोकल प्रोडक्शंस होती है, लोकल पैदावार होती है, उसको ये प्रमोट करता है, ठीक है।
और ये व्हीकल वगैरह से रिलेटेड होता है। उसके बाद पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउस एसोसिएशन है, तो इसको P@SHA कहते हैं या पाशा कहते हैं। ये बेसिकली आपको पता है सॉफ्टवेयर हाउस में आईटी वालों को रखते हैं। बेसिकली आपने देखा होगा आईटी जिसने किया होता है वो सॉफ्टवेयर हाउस में जॉब करते हैं। तो सॉफ्टवेयर हाउस बेसिकली आईटी से रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं उनको सपोर्ट करता है। आईटी सपोर्ट द आईटी एंड सर्विसेज सेक्टर फॉर फोस्टरिंग इनोवेशंस एंड एक्सपोर्ट ग्रोथ। ठीक है, यानी कि इसका मकसद है कि जो एक्सपोर्ट की जो ग्रोथ है, ठीक है, उसको बेहतर किया जा सके। ट्रेड डेवलपमेंट एंड अथॉरिटी इन पाकिस्तान TDAP आता है, गवर्नमेंटल बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रमोटिंग एक्सपोर्ट एंड फैसिलिटेटिंग ट्रेड। बेसिकली जो भी एक्सपोर्ट होती है उसको ये प्रमोट करता है और आपकी आपकी जो है ट्रेड को बेहतर बनाता है। उसके बाद अच्छा, कंक्लूजन में आप लिखोगे आज का लेक्चर सीखने के बाद आपने क्या कंक्लूजन निकाला। तो आपने कंक्लूजन निकाला कि जो बिजनेस कॉम्बिनेशन है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स है और ट्रेड एसोसिएशन है। ठीक है, ये जो 3 चीज़ें आपने पढ़ी हैं ये बेसिकली आपके पाकिस्तान की इकोनॉमी की बेहतरी के लिए उसके वाइटल रोल हैं। ठीक है, उसके अंदर ये वाइटल रोल है, यानी कि वाइटल का मतलब होता है बहुत अहम किरदार अदा करते हैं या पिवोटल रोल है, यानी कि बहुत अहम रोल जो है ये अदा करते हैं पाकिस्तान की इकॉनमी को बेहतर बनाने के लिए। तो आपको आपको बताया कि बिज़नेस चैम्बर क्या है, बिज़नेस कॉम्बिनेशन क्या है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स क्या है, ट्रेड एसोसिएशन क्या है और ग्रोथ को फैसिलिटेट करने के लिए एडवोकेट फेवरेबल पॉलिसी है। उसके बाद ये सारा बताया, आप कोलैबोरेशन कर सकते हो, इनोवेशन कर सकते हो, उसके लिए डिफरेंट प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड किए गए। आपको बताया कि पाकिस्तान के अंदर चैम्बर कौन-कौन से हैं बेहतरीन। उसके अलावा आपको उनके फंक्शंस बताए और बताया कि आपको ठीक है कि मतलब कि पाकिस्तान की जो भी इंडस्ट्रियल हिस्ट्री है या बिजनेस हिस्ट्री है कॉम्बिनेशन से रिलेटेड सारी आपने आज के लेक्चर के अंदर थीम 10 के अंदर कवर की। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ, क्योंकि कंक्लूजन में बेसिकली अगर आप लेक्चर लेते हो तो अच्छी बात है, आप या कंक्लूजन और टेकन अवे वाले पॉइंट मिस कर दो, लेकिन अगर आप लेक्चर नहीं ले सकते तो ये 2 चीज़ें कभी भी आपने मिस नहीं करनी। इसमें आपको शॉर्टकट फॉर्म में बताया जाता है कि आपने लेक्चर के अंदर क्या-क्या पढ़ा है। अच्छा, टेकन अवे में वही चीज़ें पॉइंट के फॉर्म में हैं। आई होप कि आज का लेक्चर आपको क्लियर हो गया होगा, आपको समझ आ गई होगी। मज़ीद कोई भी क्यूरी या कोई भी क्वेश्चन आप मुझसे पूछें, मैं आपको गाइड करूँगी। अच्छे-अच्छे कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। इतनी मेहनत की जाती है तो आप एटलीस्ट एक सब्सक्राइब कर दिया करें। बाकी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।